मेरा भैया। बहन हाँ सुनती हो ना, चांदू के घर में फिर से लड़का जन्म लिया। हाँ बाला लखिंदर। तो अब तो असरा हुआ है बहन, अब तो चांदू भैया अवश्य पूजा देंगे हम। क्यों नहीं बहन का अभी चलकर भैया से मिलो। मैं अभी भैया के पास जा रही हूँ। हाँ भैया की गोद में सुंदर सा ललन जन्म लिया है। अब भैया मेरा पूजा यहाँ तक जरूर नहीं, करेगा। चांदू का बेटा बाला लखिंदर तो अब शादी भी करने जोग हो गया बहन। क्यों नहीं मैं देखी हूँ। जिया हमारे बबलू जी, अगर ये बात आपको कानों तक जा रहा है, आप जहां कहीं हैं आने का कष्ट करें। बबलू जी अपने साज को छोड़ के चले जाते हैं। चांदू भैया हमारा हो जल्दी सा अब तो मेरे पास क्यों आई है, क्या बात है? भैया जब तूने मेरे सामने हमारे पांचों बेटा को उस गंगा में डुबाकर जान मार दी, फिर तो मेरे हुजूर में क्यों आई?
क्या कारण है? भैया अब आपके महल में सुंदर सी बालक का जन्म हो गया और बड़ा भी हो गया। भैया अब मेरा पूजा स्वीकार कर लीजिए। अरे आओ पिछड़ी, मैं कहता हूं तुम मेरे नजर से दूर चली जाओ। अगर हेमत वाली डांग तुम्हारे शरीर पर पड़ गया तो 1 इंच इस जगह से भाग नहीं सकूं। मैं एक बार कहा ना, तुम जैसी बैंक खाने वाली को मैं कभी पूजा देने वाला नहीं। चांदो सौदागर जो बोलता है वही करता है। हे हो भैया, कितना निदर्दी बनी गेल हो। ये बहन के लेली अगर तो हमार पूजा ऐ संसार में नहीं करबो तो लोग केना जानते माता बिसहरी 5 बहन के। अरे हो 5 बहन, मैं कहता हूं कि मेरे घर में हमारे बच्चे का जन्म हुआ है, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? बच्चा मेरे घर में है, खुशी हमें है। तुम मुझसे पूजा लेने के लिए आई हो इसी उपलक्ष्य में। हाँ। भैया यह जीवन में कभी नहीं होगा। मैं कहता हूं चली जाओ, यह न था अगर कहीं मेरा हेमत वाली टांग तुम्हारे ऊपर चल गया तो एक पल भी नहीं टिक सकेगी। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। तुम जैसी बैंक खो की नारी को मैं अपने सामने में देखूं और वैसे बैंक खाने वाली को मैं पूजा दे दूं। चांदो, मेरी पूजा को इनकार कर रहे हो? मेरी पूजा स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें 1 से 1.25 शेर दूंगी। मेरी बातों को मान जाओ। इसका मतलब है अभी भी तुम्हारे दिल का गुमान नहीं गया है। अब क्या होगा? अब क्या कर लेगी तू? जब उस बेटे के साथ तूने मुझे भी उस गंगा में डुबो दिया था, लेकिन जिस बजरंग बली पर तूने कूदा था वही महावीर जी मुझे निकाल कर मुझे इस धरती धरातल पर भेज। तुझे सोचना चाहिए कि अगर तुम शंकर की बेटी हो तो मैं शंकर का पुजारी हूं। तुम चाहती हो कि नहीं? भागा नठली गे हमारा गे नागे नठली गे। ए हो भैया, बाक बड़ी तो गोसाहा रिंग लगे छो हो। अरे मानी जा भैया। नहीं, मैं कहा ना, लाख गिड़गिड़ाएगी। तुम पूजा के खातिर तुम मुझे झुकाना चाहती है। जब चांदो सौदागर, मैंने अपने दिल में वादा कर लिया कि तुम जैसी औरत, तुम जैसी बिसहरी जो अपना पुण्य कमाना चाहती है, चांदो सौदागर से वह कभी नहीं होगा। तू यही सोचती है ना, चांदो सौदागर अगर हमारा पूजा कर दे तो हमारा संसार में नाम होगा। मैं मरते दम तक तुम्हारी पूजा कभी नहीं कर सकता। भैया अरे जे होले से दुनिया में होले, अब एहनो गलती हमरो से नहीं होते, लेकिन हमार 5 बहन के पूजा करो भैया। नहीं, मैं कभी नहीं, कभी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा पिसरी। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन तुझे मैं पूजा नहीं दे सकता, जाती हो या नहीं। मैं कहता हूं मेरे नजर से दूर चली जाओ। मैं तुम्हारी सूरत अपने नजर से देखना नहीं चाहता। तुम्हारी परछाया तक मेरे सामने नहीं आना चाहिए। तुम मेरे नजर से दूर चली जाओ। भैया हो गोरा तोरा लग गई हो भैया जी। ए हो अरे भैया तो रोपर हो भारी भूला भैले भैया जी। 5 बहन बिसहर से हो। बारी भूला भैया वो भैया हमार
कहियो आ छोड़ो पूजा तुजा नहीं दियो, लेकिन सलाह वाली बात कह छियो भैया। ई बाला भतीजा जे हमर जन्म लेलकै आहा बड़ी सुंदर देखे में लगे छे, और अब तक पढ़ी लिखी के सियान भे गेले, बिहा के जोग भे गेले भैया। एक पल्ला साड़ी तपी नहीं भे कम से कम, बाला बेटा के शादी करो। ई हो भैया, हमरो दिल में अरमान छिले कि हमारे भतीजा की शादी होते, अपन भतीजा की शादी में हम नया नया वस्त्र पहनवे। हाँ भैया। भैया बिशहरी, हाँ क्या तू मेरे बातों पर यकीन नहीं करती है? सुनो क्या तू साड़ी पहनने का शौक है? भैया, अब बाला बेटा के लिए हमें सब लड़कियों बड़ा फर्स्ट क्लास देखने छी, ओहिनो लड़की तोरा नहीं मिलता हम दुनिया में, दिव्या बारी खोजबो नहीं मिलता। अरे आओ बिशहरी, हाँ भैया। अगर ऐसी बात है तो बता सकती है कौन ऐसी लड़की है दिव्य सुंदरी जो हमारे बेटा बाला का लायक होगा? क्यों नहीं भैया, वो मैं लड़की को मैं आपको अपनी नजर से दिखाऊंगी। भैया अगर वो लड़की देखी लेबो ना तो तोरो दिल गथी जैता, मन पसंद हो जाता। चलो भैया यहाँ से। बिशहरी, हाँ मैं तुम्हारे बातों पर सहमत हूँ, लेकिन पूजा के बारे में तुम नहीं कह सकती। जब तू यह कहती है कि भतीजा का शादी में मैं एक पल्ला साड़ी भी पहन सकती हूँ, मैं तुम्हारे बातों को यकीन करता, लेकिन लाख कोशिश करेगी कि तुम भैया मुझे पूजा दे, मैं तुझे पूजा अपने हाथों से देने वाला नहीं। भैया, पूजा वूजा को छोड़ दीजिए और चलिए मैं आपको लड़की दिखाती हूँ। ठीक है, चलो। भैया लड़की के घर देखना चाहिए, हमें सब कुछ देख लिए, काम छे कि तोरा घर भागलपुर आ लड़की घर उजानी नगोछिया में। बिशहरी, हाँ हमारा घर सिर्फ भागलपुर है, हाँ चंपोली नगर, और उजानी में अगर लड़की है तो हाँ ठीक भैया। है, चलो मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ। चलिए भैया। एक बात सुनो, हमें ये बात सुनने रही है केकरो कानों से हाँ कि जैसे कि कोई प्रण ठान लगे धनुष तोड़े के बाद राजा जनक जी कि जब तक ये धनुष नहीं टूटते तब तक सीता के शादी नहीं होती। वही तरीका से तोरो प्रण सुन लिए कि लूहा कलाई के दाल जे लड़की सिझाई देते ओकरे साथ में अपनो लड़का के शादी करे। बिशहरी, हाँ ठीक है, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं मान गया, और लेकिन मेरा प्रतिज्ञा है दिल में कि हमारे बेटे का योग्य अगर कोई भी लड़की होगी हाँ तो मेरा शर्त है वह लोहे का कलाई अगर उसे जैसे सिझा कर मुझे दिखाएगा, मैं उसी के साथ अपने बेटे का शादी कर उसे बहुरानी अपने महल में बनाऊं। क्यों नहीं भैया,